Assalamu alaikum 7th class. This is your social studies lecture number 19 part A. Today your lecture will consist on two parts. Page number 25 to 30 reading और उसके बाद हम exercise भी solve करेंगे. Unit number 5 industrialization in Muslim world. Open your books at page number 25. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Due to shortage of time, I have highlighted the important lines and I will read these lines for you. Okay. Industry is the most important factor in the development of a country as it creates wealth and improves the economy. Industry किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये दौलत कमाने के लिए काम आती है और हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करती है. द कंट्रीज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड हैव स्टेटेड इन दिस फील्ड मच लेटर स्टार्टेड देन द वेस्ट. टू मेजर रीजंस फॉर दिस आर दैट मुस्लिम कंट्रीज़ बहुत बाद में शुरू हुई इस फील्ड में. उसकी रीजंस क्या थी? द कॉलोनियल पावर्स डिड नॉट एनकरेज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एशिया एज इट वाज अ सोर्स ऑफ चीप रॉ मटेरियल फॉर देयर ओन फैक्ट्रीज. जो कॉलोनियल पावर्स थी, जो ब्रिटिश वगैरह दूसरे आकर यहाँ पर जिन्होंने अपने जगह कायम की हुई थी, वो इसको एक रॉ मटेरियल और एक मार्केट के तौर पर रखना चाहते थे. देयर वाज नॉट इनफ हाई ग्रेड आयरन और विच इज़ बेसिस ऑफ द हैवी इंडस्ट्री. यहाँ पर आयरन लोहा नहीं था अच्छी क्वालिटी का जो कि एक इंडस्ट्री की बुनियाद बनता है. एंटिल द डिस्कवरी ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स एनर्जी टू रन द फैक्ट्रीज वाज आल्सो अ प्रॉब्लम एज देयर वाज वेरी लिटल हाई ग्रेड कोल इन दिस रीजन. इसके अलावा एनर्जी जो चाहिए होती है उसके लिए गैस रिजर्व बहुत बाद में गैस के ज़ाहिर मिले, तो ऑयल कोल जो था यहाँ पर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था. हाउएवर इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड रैपिडली नाउ ऑल्दो इट इज़ स्टिल बेस्ड मोस्टली ऑन लोकल एग्रीकल्चर और मिनरल प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्रीज़ फिर भी थोड़ी बनी और आहिस्ता आहिस्ता बनती रही जो कि हमारे यहाँ के मादनियात और एग्रीकल्चर पर डिपेंड करने लगी. मलेशिया इज़ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री एंड प्रोड्यूसेस हाई टेक गुड्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फॉर लोकल यूज़ एंड एक्सपोर्ट. यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक जो है अप्लायंसेस बनती हैं जो इनको इम्पोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है. हाउएवर कंपेयर दैट मलेशिया विद एन एरिया ऑफ 3,33,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड अ पॉपुलेशन ऑफ 25.3 million 2007 produced the same amount of industrial goods as Switzerland which has an area of 44,000 square kilometers and a population of 7.3 million 2007. ठीक है. मलेशिया जो है उसकी पॉपुलेशन 2007 के सेंसस के अकॉर्डिंग 25.3 मिलियन थी और 3,33,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे जितनी ये प्रोडक्शन कर रहा है सेम उतनी प्रोडक्शन स्विट्ज़रलैंड में 44,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे हो रही है और उसकी पॉपुलेशन है 7.3 मिलियन. The following chart shows the industrial output as GDP 2007 of the biggest non-Muslim industrialized nations and the leading Muslim ones. ठीक है. ये जो आगे चार्ट नेक्स्ट पेज पे दिया है यहाँ पे नॉन मुस्लिम जो इंडस्ट्रियलाइजेशंस हैं और लीडिंग मुस्लिम इंडस्ट्रीज़ हैं उनका चार्ट बनाया गया है. सऊदी अरेबिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल. ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करता है ऑयल को. सऊदी अरेबिया आल्सो प्रोड्यूस फर्टिलाइजर, प्लास्टिक एंड सिंपल केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स बिसाइड्स इट्स पेट्रोकेमिकल एंड ऑयल बेस्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. इसके अलावा ये प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स वगैरह और सिंपल मैकेनिकल गुड्स बनाने के अलावा पेट्रोल और ऑयल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके अंदर जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो बनाता है. मलेशिया apart from high-tech electric equipment and appliances, Malaysia's industrial include food processing, chemicals and textile as well as प्यूटर. ठीक है. यहाँ पर प्यूटर और टेक्सटाइल्स और ये सारी चीज़ें बनती हैं. मलेशिया इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ पाम ऑयल. पाम ऑयल का मेजर प्रोड्यूसर भी है ये और एक्सपोर्टर भी है. रबर एंड मिनरल प्रोडक्ट्स such as tin and oil. The tourism industry in Malaysia is also quite successful. Malaysia is a very well developed telecommunication network. ठीक है. इसके अलावा टूरिज़म यहाँ पर जो है वो बहुत इसका स्ट्रॉन्ग और इसका कम्युनिकेशन नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग है. नेक्स्ट पेज पे आ जाए. इंडोनेशिया. लाइक मलेशिया, इंडोनेशिया आल्सो हैज़ एन इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड इट्स मेन नेचुरल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर रबर, कोकोनट, कॉफ़ी एंड राइस. रबर, कोकोनट, कॉफ़ी एंड राइस जो है यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं. मलेशिया जो है इंडोनेशिया की तरह इक्वेटोरियल क्लाइमेट रखता है. इंडोनेशिया हैज़ आल्सो डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर. इनका भी बहुत मजबूत इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है. इनके पास इट मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस फॉर लोकल यूज़ एंड एक्सपोर्ट. ये भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट और अप्लायंसेस बनाता है जिसको ये खुद भी इस्तेमाल करता है और एक्सपोर्ट भी करता है. नेक्स्ट है तुर्की. Locally grown cotton contributes to a large textile and garment industry. तुर्की also produces carpets for export. ठीक है. कॉटन ग्रो करता है तुर्की, लेकिन ये क्या है कारपेट्स वगैरह जो है वो भी बनाकर एक्सपोर्ट करता है.
तुर्की इज़ आल्सो अ पॉपुलर प्लेस फॉर टूरिस्ट बिकॉज ऑफ इट्स क्लाइमेट, सैनिक लैंडस्केप एंड हिस्ट्री। क्योंकि इसकी सीनरीज बहुत खूबसूरत है, इसका क्लाइमेट बहुत अच्छा है, इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। ईरान ऑयल फॉर्म्स द मेन इंडस्ट्री इन ईरान विच इज़ द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड हैज़ ओवर 110% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स। 10%, ठीक है। दुनिया के 10% ऑयल के जो ज़खायर हैं ईरान में मौजूद है और ये दुनिया का 5वें नंबर पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल बनाने में। नेक्स्ट जो सेकंड इंडस्ट्री है वो है टूरिज़म। अब हम टूरिज़म के बारे में पढ़ेंगे इन्हीं कंट्रीज़ का। The Muslim world is developing a considerable tourist industry especially around the Mediterranean Sea। जो मेडिटेरियन सी के इर्द गिर्द मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ पर टूरिज़म बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मोरक्को, तनीशिया, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया एंड तुर्की आर इन दिस रीजन, ठीक है। द गल्फ स्टेट्स स्पेशली दुबई आर रैपिडली एक्सपेंडिंग देयर टूरिस्ट अट्रैक्शंस। दुबई वगैरह जो हो गया, ये गल्फ स्टेट्स ये भी अपने टूरिस्ट को बढ़ा रही हैं बहुत तेज़ी से। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज़ अ फेडरेशन ऑफ 7 स्टेट्स। इसकी 7 स्टेट्स हैं, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अमल कुवैन, रासल खियामा एंड फुजैरा। अबू धाबी इज़ द कैपिटल ऑफ यूएई। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट का जो कैपिटल है वो अबू धाबी है। दुबई इज़ वन ऑफ द गल्फ स्टेट्स ज्वाइनिंग नाउ एज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहा जाता है, डिवेल्प्ड एज अ ड्यूटी फ्री जोन बाय इट्स रूलर। दुबई इज़ अ शॉपर्स पैराडाइज। ये शॉपर्स पैराडाइज इसको कहा जाता है, इसके ड्यूटी फ्री जो रूलर्स थे उन्होंने इसको बनाया है। शॉपर्स पैराडाइज इसलिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ शॉपिंग करने के लिए आते हैं। द डेजर्ट सफारी इज़ आल्सो अ पॉपुलर अट्रैक्शन फॉर दोज हु एंजॉय एडवेंचर। जो एडवेंचर यूज़ इंजॉय करते हैं वो यहाँ के डेजर्ट्स में आकर सफारीज़ वगैरह इंजॉय करते हैं। मलेशिया विद इट्स पिक्चर्स क्यू कंट्री साइड एंड डिवर्स कल्चर इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट। मलेशिया भी इसकी सीनरी, इसकी पिक्चर्स क्यू बहुत अच्छे हैं, इसलिए टूरिस्ट के लिए मशहूर है। अपार्ट फ्राम द डिलीशियस मलेशियन कुजीन एंड फाइन हैंडीक्राफ्ट देयर आर आल्सो सम नेचुरल वंडर्स टू बी सीन। यहाँ कुछ नेचुरल वंडर्स ही हैं जिनको देखकर भी बहुत ज़्यादा इंसान हैरान हो जाता है, अल्लाह की तरफ से बनाई हुई चीज़ें, ठीक है। रेफ्लेसिया द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्लावर विच ब्लूम्स ओनली फॉर अ डे इज़ फाउंड इन द आइलैंड ऑफ सबा। सबा के जो आइलैंड है, जजीरा है, वहाँ पर रेफ्लेसिया नाम का दुनिया का सबसे बड़ा फूल है वो उगाया जाता है, उगा हुआ है, जो कि सिर्फ एक दिन के लिए उगता है, खिलता है। मलेशिया अर्नड $14 बिलियन फ्रॉम टूरिज़म। और ये तकरीबन 2007 के दादोशुमार के मुताबिक तकरीबन $14 बिलियन जो है वो सिर्फ टूरिज़म से कमाता है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया विद इट्स रिच कल्चर एंड हिस्ट्री, आर्ट्स एंड क्राफ्ट इज़ आल्सो अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट। ये भी अपने मंजिल है टूरिस्ट की। लाइक मलेशिया इट इज़ अ सीनिक कंट्री विद लश ग्रीन लैंडस्केप्स एंड ब्यूटीफुल बीचेस। मलेशिया की तरह इसके भी लैंडस्केप्स हैं जो कि बहुत ग्रीनरी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और इसके बीचेस बहुत खूबसूरत हैं। तुर्की the country's old history of the country and the feudal city of Istanbul, Constantinople of the past are of special interest to visitors। यहाँ पर इस्तांबुल की जो हिस्ट्री है ना, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है हमारे पास का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग उसको विजिट करने जाते हैं। इस्तांबुल इज़ अ फेवरेट स्पॉट ओवर फॉर पीपल ट्रैवलिंग टू एंड फ्राम यूरोप एंड एशिया। जो यूरोप और एशिया से ट्रैवल करते हैं ना, वो इस्तांबुल से गुजर कर जाते हैं। पाकिस्तान आल्सो हैज़ मच टू ऑफर बाय वे ऑफ नेचुरल ब्यूटी। द हाइएस्ट पास इन द वर्ल्ड, खुंजराब, विच लिंक्स Pakistan to China, is in the majestic Karakoram range. The historic Khyber Pass, the gateway to the subcontinent, is in the northwest. The northern areas of Pakistan are breathtaking in their beauty and grandeur। ठीक है, यहाँ पर जो है हुंजराब पास है जो पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है, कराक्रम की पहाड़ियों के अंदर हैबर पास सब कॉन्टिनेंट का। ये सारी चीज़ें जो है ब्रीथ टेकिंग है, इनके ट्रैवल करना ऐसे है जैसे सांसों को रोक देना, इतना खूबसूरत इलाका है। ऑन 8 October 2005, the northern region of Pakistan was destroyed by a massive earthquake measuring 7.6 on the Richter scale. This scenic region was a popular tourist destination. The cities of Lahore and Peshawar are rich in the history. Mohenjo-daro and Harappa, the seeds of the Indus Valley civilization, and Taxila, the relic of the Nanda dynasty, are all found here। ठीक है, 8 अक्टूबर 2005 में जो अर्थक्वेक आया था उसने यहाँ के बहुत से इलाकों को डिस्ट्रॉय तबाह कर दिया था, जो कि सीनरी के हिसाब से बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा लाहौर और पेशावर जो है वो अपनी तारीख के लिहाज से बहुत खूबसूरत इलाके हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो कि पुरानी सिविलाइजेशन थी हमारी, उसके भी आसार यहाँ पर मौजूद हैं।
Saudi Arabia, although Saudi Arabia is not a tourist spot, it is visited by people for a special reason, pilgrimage to the holy Muslim sites in Makkah and Medina. The Kaaba in the Masjidul Haram in Makkah is where the annual Hajj and the lesser pilgrimage, the Umrah, take place. Pilgrimage also visit the Masjidul Nabawi in Medina. Annually, around 5 million pilgrims visit these cities via Jeddah. सऊदी अरेबिया में ऐसा कोई इतनी खास चीज़ें नहीं है जिसके लिए उसको वहाँ पर टूर किया जाए, लेकिन क्या है, वहाँ पर लोग हज और उम्रा करने के लिए मक्का और मदीना जाते हैं और तकरीबन एक साल में 5 मिलियन लोग जो है वहाँ पर इस सादत को हासिल करने के लिए जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर राइट मेजर रीजंस ऑफ लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन मुस्लिम इंडस्ट्री। रिसेंटली अभी मैंने आपको पढ़ाया लेट डिस्कवरी ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। हाउ मच एरिया इज यूज्ड बाय मलेशिया एंड स्विट्जरलैंड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। मलेशिया 3,33,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, स्विट्जरलैंड 44,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। विच कंट्री इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। सऊदी अरेबिया। विच इज़ द मेन इंडस्ट्री इन ईरान। ऑयल इंडस्ट्री। Write names of some countries important for tourism. United Arab Emirates, Malaysia, Turkey, Indonesia, Pakistan and Saudi Arabia. Diary do homework of given short question answers on your notebook and learn. इन short question answers का आपने अपनी notebook पर homework करना है, properly learn भी करना है। Okay students, best of luck. अल्लाह हाफिज़।